So today we have to start with the second part of the chapter. Madam rides the bus. We have already done the reading of the first part and उसके अंदर हमने पढ़ा कि किस तरीके से Wally was fascinated by the street and by the people who were traveling by the bus to the nearest town. Okay. Now finally she has decided to take a tour herself. She has collected money for that. And now let's see what she does. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly. अब क्या हुआ कि दोपहर का टाइम था, बस जो है वो बस निकलने ही वाली थी, ऑलमोस्ट वो गांव से निकलने वाले थे, तब तक पीछे से एक छोटी सी बच्ची की आवाज आई और वो अपना हाथ हिलाते हुए बोल रही थी कि बस को रोको, बस को रोको. The bus slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out the door, said, hurry then, tell whoever it is to come quickly. अब ड्राइवर कंडक्टर को ऑब्वियसली उसको नहीं पता था कि एक लड़की ही वहां पर, वो खुद लड़की ट्रैवल करेगी. उसको लगा जैसे गांव में होते हैं कि बड़ा कोई आ रहा होता है, वो बच्चे को बोल देता है कि बच्चे तू जल्दी भाग के आगे जा सकता है, जाकर बस को रोक दे. तो उस कंडक्टर को भी ये लगा, तो कंडक्टर ने बस को थोड़ा स्लो डाउन करवाया और वली को बोला कि ठीक है, जो भी आ रहा है उसको बोलो जल्दी आएगा. इट्स मी, शाउटेड वली, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन. तो वली को गुस्सा आता है. वली बोलती है कि मैं हूं, मुझे जाना है, आई हैव टू गेट ऑन द बस. By now the bus had come to a stop and the conductor said, oh really, you don't say so. तो बोलते अच्छा, तुम्हें जाना है बस के ऊपर. Yes, I simply have to go to town, said Wally, still standing outside the bus, and here's my money. She showed him some coins. और अब वली ने उसको कुछ पैसे दिखाए और उसने बोला कि हाँ, मुझे ही जाना है और ये रहे मेरे पैसे टिकट के लिए. Okay, but first you must get on the bus, said the conductor, and he stretched out a hand to help her up. और उसने बोला कि ठीक है, मुझे पता चल गया तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम्हें बस पर चढ़ना है, फटाफट बस के ऊपर आओ आप. The conductor was a jolly sort, fond of joking. Oh, please don't be angry with me, my fine madam, he said. Here, have a seat right up there in front. Everybody move aside, please make way for madam. अब क्या हुआ कि जो कंडक्टर था ना, वो बहुत हंसी मजाक वाला था. तो जिस तरीके से स्टार्टिंग से ही वली जो है वो एकदम से कमांडिंग नेचर में बिहेव कर रही थी कंडक्टर के आगे, तो कंडक्टर ने भी उसको वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हुए एंड ही स्टार्टेड ट्रीटिंग हर लाइक अ क्वीन. उसको एक मैडम की तरह ट्रीट करने लग गया. और फिर वो बोलता है कि आप मुझसे गुस्सा मत होइए, आप आइए प्लीज, सब लोग साइड से हट जाइए, मैडम को सीट चाहिए. So he was just trying to make a joke out of the situation. It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. दोपहर का टाइम था, बहुत ज्यादा लोग बस के अंदर नहीं थे, सिर्फ 6-7 लोग बस के अंदर बैठे हुए थे. They were all looking at Wally and laughing with the conductor. Wally was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. अब वली के साथ साथ वो जो पैसेंजर्स थे वो भी वहां पर हंसने लग गए थे, तो वली ने वो जो है वो काफी शर्मा गई. तो उसने अपनी आंखें नीचे करके एंड शी वेंट अहेड, और जो उसको खाली सीट मिली वो वहां पर जाकर बैठ गई. May we start now, madam? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with the road. और फिर कंडक्टर ने उससे पूछा कि क्या अब हम बस को चला लें, और फिर उसने अपनी जो उसके पास एक विसल होती है उससे 2 बार सीटी बजाई एंड द बस started moving forward. It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green strips along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. अब जो वो डिस्क्राइब कर रही है, जो बस है वो एक बिल्कुल नई बस थी, जो बाहर से व्हाइट पेंट थे और उसके ऊपर ग्रीन कलर के स्ट्रिप्स थे, और अंदर से भी इनफैक्ट जो ऊपर सामान रखने की जगह होती है या फिर ऊपर पकड़ने के लिए जो रॉड लगी होती है, वो बोलते कि वो भी बिल्कुल नए चमक रहे थे.
Directly in front of Wally, above the windshield, there was a beautiful clock. वो बोलते कि एकदम सामने वली जहाँ पर बैठी थी वहां पर एक क्लॉक लगी हुई थी. The seats were soft and luxurious. बोलते हैं कि जो सीट्स थी बस की वो भी because it was a new bus so they were very soft. Wally devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. पहले वली ने एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखा बस के अंदर बैठने के बाद, बिकॉज इट वॉज अ वेरी ह्यूज थिंग फॉर हर टू ट्रेवल इन अ बस. तो जब वो अंदर बैठी तो उसने एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया. और जब उसने अंदर का देख लिया तो वो बाहर जैसे ही देखने लगी तो जहां पर वो बैठी हुई थी उस विंडो के नीचे वाले लोअर हाफ के ऊपर कपड़ा लगा रखा था. तो अब उसको दिखाई नहीं दे रहा था बिकॉज वो हाइट में छोटी थी. तो वो सीट के ऊपर खड़े होके बाहर देखने लग गई. द बस वॉज नाउ गोइंग along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields. Green as far as the eye could see. अब होता क्या है कि वो एक तरफ देखती है, एक नहर जा रही होती है, नहर के साथ साथ बस जा रही होती है. तो नहर है, नहर के दूसरी साइड पे ट्रीज हैं और फिर हरियाली है और फिर माउंटेन्स हैं. और दूसरी तरफ बोलते हैं कि एक गड्ढा है, मतलब काफी लंबे उसमें, और गड्ढे के उस साइड बहुत सारे फील्ड्स हैं. ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड है. तो बोलते हैं कि जहां तक आइज देख सकती है ना सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देती है. Oh, it was all so wonderful. Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. इतने में ही उसको एक पीछे से आवाज आई और उसको बोला कि तुम्हें ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए, तुम नीचे बैठ जाओ. Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. अब ऑब्वियसली उसने मुड़कर देखा कि बोल कौन रहा है. तो एक बूढ़ा सा आदमी था जो कि जेन्युइनली कंसर्न्ड था कि अगर थोड़ा सा भी हॉल्ट आया तो वली को चोट लग जाएगी. एंड वली वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दैट. लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी उसको महसूस हुई बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके ऊपर ध्यान दे. There's nobody here who's a child, she said haltingly. I've paid my 30 पैसे like everyone else. अब वली को गुस्सा तो आ ही रहा था तो वली ने बोला कि यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, मैंने भी यहाँ पर 30 पैसे अपने टिकट के दिए हैं जैसे कि बाकी सब ने दिए हैं. द कंडक्टर chimed in. और इतने में फिर कंडक्टर आया और उसने बोला, ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन. तो वो वहां पर और मजे लेने के लिए कंडक्टर आया और उसने बोला कि सर ये बहुत बड़ी लड़की है, तो क्या आपको लगता है कि कोई छोटी बच्ची अपने किराए के 30 पैसे दे सकती है और अकेले टाउन तक जा सकती है. Wally shot an angry glance at the conductor and said, I'm not a madam, please remember that, and you have not yet given me my ticket. तो अब वो बोलती है कि मैं मैडम नहीं हूँ, याद रखना इस चीज को, और तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया है. पैसे तो ले लिए, but you have not given me the ticket. I'll remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Wally too joined in the laughter. अब उसने उसी की आवाज की नकल उतारते हुए कंडक्टर ने बोला कि ठीक है मैं याद रखूंगा. और उसकी इस इमिटेशन को देखकर बस के जितने पैसेंजर्स थे सारे हंसने लग गए उसके साथ साथ, और इनफैक्ट खुद वली भी हंसने लग गए. The conductor punched a ticket and handed it to her. अब उसने एक टिकट को पंच किया और वली को दे दिया. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you are paid for a seat? अब कंडक्टर उसको समझाता है उसी के लैंग्वेज में. वो बोलता है कि तुम बैठो, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कराओ,
क्यों खड़े होना है जब तुमने अपने जो टिकट के पैसे हैं वो बैठने के लिए, एक सीट के लिए दिए, तो खड़े क्यों होना है फिर? Because I want to, she answered, standing up again. But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. और फिर वो उसको समझाता है नो, कि वो बोलती है कि क्योंकि मेरा मन कर रहा है खड़े होने का, और वो वापस से खड़ी हो जाती है। तो कंडक्टर उसको आराम से समझाता है कि अगर तुम खड़े होगी तो देर आर चांसेस कि जैसे ही बस ब्रेक लगाएगी या फिर कोई बम्प आ जाएगा आगे, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम गिरोगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old। बोलते हैं कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हो चुकी हूँ। Of course, how stupid of me, 8 years my। बोलते क्या, अरे हाँ हाँ हाँ, मैं तो कैसे भूल ही गया था बिल्कुल कि तुम तो 8 साल की हो। The bus stopped, some new passengers got on and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Wali finally sat down। अब बस रुकी, नए पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे, और जो कंडक्टर है वो बिजी हो गया बाकियों की टिकट देने में। और वली को फिर रियलाइज हुआ कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर वो खड़ी हुई तो कोई और उसकी सीट पर आकर बैठ जाएगा। सो शी sat down on her seat। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Wali as the bus started again। अब एक बूढ़ी सी औरत उसके पास आकर बैठे और उसने पूछा कि तुम बिल्कुल अकेली हो यहाँ पर? Wali found the woman absolutely repulsive। Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. And she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any time। अब वली को वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि उसके कान के जो छेद है वो काफी बड़े बड़े हो रखे थे और उसके इयररिंग्स जो है वो भी बहुत गंदे लग रहे थे। और सबसे ज्यादा जो डिस्गस्टिंग उसको चीज लगी थी वो कि वो सुपारी चबा रही थी, और वो सुपारी का जो रेड कलर का वाटर होता है, वो बोलता है कि वो ऐसा लग रहा था किसी भी मुंह के किसी भी मोमेंट उसके मुंह से बाहर आकर गिर जाएगा। Who could be sociable with such a person? वो सोचते हैं कि ऐसे आदमी के साथ या ऐसे पर्सन के साथ कौन बात कर सकता है। Yes, I'm traveling alone, she answered curtly, and I've got a ticket too। और फिर वो एकदम से अपना डिस्प्लेजर शो करते हुए बोलते हैं कि हाँ, मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और मैंने अपनी टिकट भी खरीदी है। Yes, she's on her way to town, said the conductor with a 30 पैसे टिकट। और फिर कंडक्टर दोबारा से बार्जिन करता है और बोलता है कि हाँ, ये टाउन जा रही है और इसने 30 पैसे देकर अपनी टिकट भी खरीदी है। Oh, why don't you mind your own business, said Wali, but she laughed all the same and the conductor laughed too। ना यहाँ पर कंडक्टर की और वली की जो रिलेशनशिप चल रही है यहाँ पर, वो बहुत ही ज्यादा मजाकिया चल रही है। शी स्टॉन्टिंग हर, और कंडक्टर जो है वो उसको एक मैडम की तरह ट्रीट कर रहा है, और दोनों के दोनों इस चीज को बहुत ही हंसी मजाक के अंदर ले रहे हैं। But the old woman went on with her drivel। Is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What the street? What's the house number? अब वो जो लेडी है जो बैठी थी उसके साथ, वो फिर भी शुरू हो गई कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें पता भी है कहाँ जाना है, तुम्हें घर का पता है, तुम्हें एड्रेस पता है, तुम्हें कहाँ पर जाना है। You need not bother about me, I can take care of myself, Wali said, turning her face towards the window and staring out। अब वली ने बाहर देखना शुरू कर दिया और उसने बोला कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है, हर फर्स्ट जर्नी। अब यहाँ पर उसकी जर्नी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it। She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। अब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से उस बस जर्नी पर जाने के लिए वली ने बहुत टाइम पहले प्लानिंग की, कैलकुलेशंस की, सेविंग्स की, और उसने हर उस एक पैसे को जोड़ना शुरू किया जो उसको मिला। उसने अपने बलून्स नहीं खरीदे, उसने कोई टॉयज नहीं खरीदे, उसने अपने खाने पीने की कोई चीज नहीं खरीदी। शी वॉज जस्ट सेविंग एंड फाइनली शी वॉज एबल टू सेव दी 60 पैसे।
How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. बोलते हैं कि ये टाइम उसके लिए बहुत मुश्किल था, और स्पेशली वो दिन जब गांव के अंदर मेला लगा हुआ था एंड उसको मैरी गो राउंड पर जाना था, उसके पास पैसे भी थे लेकिन फिर भी उसने उस डिजायर को साइड में कर दिया बिकॉज शी हैड अ bigger desire to travel in a bus. After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. वो बोलते कि अब उसने पैसे भी जोड़ लिए थे, अब उसकी मेन प्रॉब्लम थी कि वो घर से कैसे निकलेगी उसकी मदर को बिना पता चले. But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Wali always used these hours for her excursions. As she stood looking from the doorway of her house, अब उसके लिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हर रोज लंच के बाद उसकी मदर जो है वो लगभग 1 से 4 बजे के बीच में सोती है, और यही टाइम था कि जब वली घर से बाहर निकलती थी या फिर वली गेट पर खड़े होके बाहर स्ट्रीट के ऊपर देखती थी. Or sometimes even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. और बोलते हैं कि यही वो 2-3 घंटे थे जिसमें वो घर से बाहर निकलकर गांव के अंदर भी घूमती थी, और यही वो 2-3 घंटे हैं जिनको वो अब यूज करेगी पहली बार अपने गांव से बाहर निकलने के लिए. The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road, but lo, somehow it passed on smoothly. अब इसके अंदर वो सारी चीजें दिखा रखी हैं जो वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही थी. ठीक है, शी कैन सी के सामने से कोई और व्हीकल आ रहा है और वली को लगा कि अब ये टकरा जाएगा, लेकिन वो समहाउ किसी तरीके से साइड से निकल जाता था. फिर उसने देखा कि लोग जो है वो पैदल रोड क्रॉस कर रहे हैं, वली को लगा कि अब बस इनके ऊपर चढ़ जाएगी, बट देन ऐसा कुछ नहीं हुआ. उसको लग रहा था कि पेड़ उसकी तरफ एकदम से भागे हुए आ रहे हैं और जैसे ही बस के पास आते हैं वो एकदम से रुक जाते हैं. तो दीज वर द न्यू थिंग्स शी वाज एक्सपीरियंसिंग. ठीक है, Wali clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl, and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened the animal became, and the faster it galloped, always right in front of the bus. और अब उसने देखा कि एक काव है जो कि काफी एंग्री है और रोड के बिल्कुल बीच में चल रही है. बस जो है वो काफी स्लो हो चुकी है और ड्राइवर जो है वो बार बार हॉर्न बजा रहा है, लेकिन जितना हॉर्न बज रहा है वो उतनी ज्यादा अनॉय हो रही है वो गाय, और वो उतनी तेज भाग रही है लेकिन फिर भी रोड के बिल्कुल बीच में. Somehow this was very funny to Wally. She laughed and laughed until there was, अब ये चीज उसको बहुत फनी लग रही थी और वो बहुत जोर से हंस रही थी. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. अब जो ड्रैग कंडक्टर है वो बोलता है अरे बहुत हंस लिए, कल के लिए भी कुछ बचा लो. At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. A speck of a train could be seen in the distance, glowing bigger and bigger as it drew near. अब जो बस है वो एक रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर आकर रुकी और वली दूर से ट्रेन को आते हुए देख सकती थी, और जैसे जैसे ट्रेन पास आती जा रही थी वो साइज में बड़ी होती जा रही थी. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle. और फिर वो एकदम से उनके सामने से क्रॉस करके चलेगी, ऑब्वियसली बहुत सारे शोर के साथ. Then the bus went on and passed the train station. From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Such big, bright looking shops, what glittering display of clothes and other merchandise, such big crowds. अब बस जो है वो रेलवे स्टेशन को क्रॉस करके
मार्केट के अंदर एंटर करती है और अब रोड के दोनों तरफ बाजार सजा हुआ है एंड शी कैन सी के हर शॉप के ऊपर कुछ ना कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें डिस्प्ले पर लगी हुई हैं, चाहे वो क्लोथ्स हैं और चाहे वो और चीजें हैं, और वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। Struck dumb with wonder, Wally gaped at everything. Then the bus stopped with everyone got off except Wally. और फिर एकदम से बस रुकी और सब बस से नीचे उतर गए except Wally. Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 paise takes you. और फिर कंडक्टर पूछता है, आप नीचे नहीं उतरोगे क्योंकि आपने जो 30 पैसे दिए हैं वो सिर्फ यहीं तक आपको लेकर आ सकते हैं। No, Wally said, I'm going back on this same bus. She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. और अब उसने क्या किया, ये बोले नहीं, मैं इसी सेम बस पर वापस अपने गांव जाऊंगी, और उसने अपने पॉकेट से 30 पैसे निकालकर कंडक्टर को दे दिए। Why? Is something the matter? तो कंडक्टर बोलते क्यों, तुम्हें यहाँ पर नीचे उतरना नहीं है? No, nothing's matter. I just felt like having a bus ride, that's all. बोलते कि नहीं, मुझे तो सिर्फ बस की सवारी करनी थी, I don't have to buy anything. Don't you want to have a look at the sights now that you are here? तो कंडक्टर बोलता है कि क्यों, तुम्हें नीचे उतरकर घूमना नहीं है जब तुम यहाँ पर आ गई हो तो? All by myself? Oh, I'd be much too afraid. बोलता है कि नहीं नहीं, मैं अकेली थोड़ी जा सकती हूँ, मुझे तो डर लगेगा। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come in the bus." तो बोलते कि अच्छा, तुम्हें बाजार में डर लगेगा, तुम्हें बस में डर नहीं लगा? Nothing to be afraid of about that. बोलते बस में आने से क्या डरना? Well then, why not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of that about that either. तो कंडक्टर बोलते कि क्यों नहीं तुम नीचे उतर के उस स्टॉल पे जाओ सामने और कुछ वहां पर पी लो, उसके लिए भी कुछ डरने की जरूरत नहीं है। ओ नो, आई कुड नॉट डू दैट। तो वाले बोलते नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो कंडक्टर बोलते कि ठीक है, मैं ही तुम्हारे लिए यहीं पर एक कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। नहीं नहीं, मेरे पास और पैसे नहीं है, मुझे बस आप वापस जाने वाली टिकट दे दीजिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो कंडक्टर बोलता है कि अरे कोई नहीं, वो कोल्ड ड्रिंक मेरी तरफ से मेरी ट्रीट होगी, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। नो नो, शी सेड फॉर्मली, प्लीज नो। The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again, there weren't many passengers. तो जब उसने मना कर दिया ड्रिंक के लिए, तो कंडक्टर ने बोला कि चलो ठीक है, और फिर वो भी वहां पर बैठकर वेट करने लग गया कि बस में दोबारा से और पैसेंजर्स आ जाएं और वो वापस से अपनी जर्नी जो है वो गांव के लिए स्टार्ट कर दे। अब इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो कंडक्टर से वो बातें हो रही है, ठीक है। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. तो कंडक्टर ने पूछा कि अब तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए चिंता नहीं कर रही होंगी, और उसने उसको टिकट दी। No, no, no one will be looking for me, she said. The bus started and again there were the same wonderful sights. तो दोबारा से बस स्टार्ट हुई और वो सेम जो है नजारे उसको दिखने लगे। Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. और हालांकि नजारे सेम वही थे, रास्ता वही था, चीजें वही थी, लेकिन वली जो है वो थोड़ी सी भी बोर्ड नहीं थी और she was still excited. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. और फिर उसने देखा रोड के किनारे पर एक गाय मरी हुई पड़ी है और वहीं पर ही किसी तेज चलते हुए व्हीकल ने उसको टक्कर मारी होगी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. और उसने पूछा कि क्या ये वही गाय नहीं है जो जब हम गांव से टाउन की तरफ आ रहे थे और हमारे आगे आगे भाग रही थी? The conductor nodded and she was overcome with sadness. अब कंडक्टर ने हाँ किया कि हाँ ये वही गाय है, तो वो बहुत ज्यादा सैड हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible,
so frightening as it lay there, legs spread, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. तो बोलते हैं कि कैसे कुछ देर पहले ये एक लिविंग क्रीचर था, इट हैड अ चार्म, इट वाज ब्यूटीफुल, और किस तरीके से अब ये पूरी खून में लथपथ, इसकी आंखें बिल्कुल से स्टिल हैं और उसके पैर बिल्कुल चारों तरफ फैले हुए हैं, और कैसे इसने सिर्फ कुछ ही देर में अपना पूरा का पूरा चार्म खो दिया है। The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. She no longer wanted to look out the window. अब बस तो फिर आगे चलती रही, लेकिन उस साइट ने, उस गाय के मरे हुए शरीर ने उसके अंदर से सारी एक्साइटमेंट निकाल दी थी, और अब वो बाहर देखना नहीं चाहती थी। She sat thus, glued to her seat, until the bus reached her village at 3:40. She stood up and stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." और फिर लगभग 3:40 पर उसकी जो बस है वो दोबारा से गांव में पहुंची, और तब तक वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठी रही। और फिर उसने एकदम से जैसे ही बस रुकी, उसने कंडक्टर को बोला कि सर, आई होप हम दोबारा से मिलेंगे। और कंडक्टर बोलता है, ओके मैडम, whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. तो कि ठीक है, जब भी तुम्हें बस में ट्रैवल करना हो तो तुम आ सकती हो, लेकिन अपने किराया लाना मत भूलना। She laughed and jumped down from the bus. Then away she went, running straight for home. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunt, the one from South Street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. अब वो जैसे ही घर पहुंची, उसने देखा कि उसकी जो मदर है वो उठी हुई है, और वो उसकी एक आंटी से बात कर रही है, और वो जो आंट थी उसकी, वो बहुत ही ज्यादा बातूनी थी। वो अगर एक बार बोलना शुरू कर देती थी तो वो रुकती ही नहीं थी बिल्कुल भी। और फिर उसकी मदर उससे पूछती है, एंड वेयर हैव यू बीन, said her aunt when Wali came in. She spoke very casually, not expecting a reply. So Wali just smiled, and her mother and aunt went on with their conversation. और फिर वली ने सिर्फ स्माइल किया, और वो दोनों, उसकी आंट और उसकी मदर, दोबारा से अपनी बातों में लग गए। Yes, you're right, her mother said. So many things are in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely. Can we? अब वो आपस में अपनी बात कर रहे हैं, तो वली की मदर बोलते हैं कि हाँ, हमारे आसपास और इनफैक्ट बाहर की दुनिया में भी इतनी सारी चीजें होती है कि हम सारी चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है, और अगर हमें कुछ पता भी है तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं। ओ यस, ब्रीथ वली। और फिर वली एकदम से जैसे घर पहुंचते वो खुशी से बोलते हैं कि ओह यस, मैंने फाइनली एक बस में ट्रैवल कर लिया है। तो उसकी मदर बोलते है, क्या क्या बोला तुमने? तो बोलते, तो वली बोलते, ओह नथिंग, आई वाज जस्ट अग्रीइंग विद यू विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तो बोलते कि नहीं नहीं, मैं तो बस अग्री कर रही थी आपके साथ, जो आपने बोला कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में पता नहीं चलता। Just a chit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation, just as though she were a grown lady. बोलते कि देखो, है तो छोटी सी, लेकिन अपनी नाक हर एक चीज में ऐसे घुसा देती है जैसे तो कोई बड़ी लड़की हो चुकी है ये। Wally smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that, was there? और फिर लास्ट में वो स्माइल करती है अपनी अकम्पलिशमेंट के ऊपर, अपनी समझदारी के ऊपर, अपनी रिस्पॉन्सिबल नेचर के ऊपर, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी आंटी को या उसकी मदर को पता चले, और फिर वो सोचते है कि कोई चांस भी नहीं है कि इन लोगों को पता चलेगा। तो शी जस्ट कीप्स ऑन स्माइलिंग and she enjoys what she had done in her, like she fulfilled her wish of traveling the bus, but she was very responsible about that as well.